ओके चलो, फिफ्थ न्यूमेरिकल डिस्कस किया, 5 7 9 नाइन्थ वाला डिस्कस करते हैं। नाइन्थ न्यूमेरिकल में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द एंगल। देखो डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट ही है। फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइंस। मतलब ये दोनों लाइनें हैं, देखो ये पहला न्यूमेरिकल, ये दूसरा न्यूमेरिकल, एक ही न्यूमेरिकल में दो न्यूमेरिकल है। सो नाइन्थ का फर्स्ट देखते हैं। नाइन्थ का फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, ये पूरी की पूरी लाइन का कार्टेशियन फॉर्म गिवन है और ये दूसरी लाइन का कार्टेशियन फॉर्म गिवन है। हमें ही पता है कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c। ओके, यही कार्टेशियन फॉर्म होता है। तो ये हमें ऑलरेडी गिवन है, तो यहां से मुझे x1 y1 z1 मिल जाएगा, a b c मिल जाएगा, दैट्स इट। तो हम क्या निकालेंगे, से x1 कितना होगा मेरा, तो x1 होगा मेरा क्या, से माइनस x1 इज इक्वल्स टू क्या है, माइनस x1 इज इक्वल्स टू माइनस 2 है, देयरफॉर x1 इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। देन माइनस y1 इज इक्वल्स टू, ये माइनस y1 इज इक्वल्स टू क्या है, माइनस y1 इज इक्वल्स टू माइनस 1 है, देयरफॉर y1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1। और माइनस z1 इज इक्वल्स टू क्या है, माइनस, देखो यहाँ माइनस z1 इज इक्वल्स टू 3 है, मतलब z1 हो जाएगा मेरा माइनस 3। ऐसे मैंने क्यों लिखा, क्योंकि डायरेक्टली अगर तुम a b c पिकअप करने जाओगे तो क्या ले लेंगे हम, डायरेक्टली 2 1 एंड 3, लेकिन गलत हो जाएगा, क्या 2 1 और माइनस 3 आएगा। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है और यहाँ पर प्लस साइन है, सो दैट वी हैव टू टेक केयर अबाउट, दैट्स व्हाई ऐसे लिखना बेटर होगा। माइनस x1 की जगह माइनस 2 है, माइनस y1 की जगह माइनस 1 है और माइनस z1 की जगह माइनस प्लस 3 है, लाइक दैट। तो हमें साइन पता चल जाएगी। अच्छा, तो हमने x1 y1 z1 तो निकाल लिया, फिर और क्या निकालना है, हमें a1 b1 c1 भी निकालना है। तो a1 क्या होगा, तो a1 हो जाएगा हमारा, कहाँ गया, ये रहा 2, फिर b1 हो जाएगा हमारा कितना 5 और c1 हो जाएगा हमारा कितना -3, दैट्स इट। और वैसे ही हम दूसरी लाइन के लिए पता कर सकते हैं। तो दूसरी जो लाइन है उसके लिए क्या होगा, दूसरी लाइन ये रही, तो दूसरी लाइन के लिए एक्चुअली तो हमें ये पता करने की जरूरत ही नहीं है रे, हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है cos थीटा इज इक्वल्स टू, हमारा फॉर्मूला है cos थीटा इज इक्वल्स टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 whole divided by, okay, whole divided by square root of a1 square plus b1 square plus c1 square into दूसरे स्क्वायर रूट में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर मोड में। तो यहाँ पर तो x1 y1 z1 x2 y2 z तो आता ही नहीं है, तो ये हमने वहां पे फाइंड कर लिया। अगर नहीं कर रहा हो, इसीलिए तो सबसे पहले जो पूछा है हमें, क्या पूछा है, दोनों के बीच का एंगल निकालो, तो cos थीटा निकालना है। हम पहले ही ये फॉर्मूला लिखते तो हमें पता चल जाता, हमें a1 b1 c1 निकालना है, a2 b2 c2 निकालना है, दैट्स इट। ओके, ये एक्स्ट्रा चीज है, कोई बात नहीं। अगर इसके दूसरी लाइन के लिए भी तुम निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं। कैसे, x2 हो जाएगा -2, y2 हो जाएगा 4 और z2 हो जाएगा 5, दैट्स इट। ओके, लिखना हो तो लिख लेते हैं। अभी कितना टाइम लगा, ओके, x2 y2 एंड z2। तो x2 कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा -2, y2 हो जाएगा 4 और z2 हो जाएगा 5, दैट्स इट। और a1 भी a2 कितना होगा, तो a2 होगा हमारा -1, b2 होगा हमारा 8 और c2 होगा हमारा 4, दैट्स इट। ओके, तो ये रहा a1 a2 -1 b2 8 और c2 4, दैट्स इट। सब वैल्यू मिल गए। अब यहाँ पर सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, फिर से बार बार बता रहा हूं, चैप्टर में फॉर्मूला में सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। तो ये है हमारा cos थीटा इज इक्वल्स टू a1 इंटू a2, a1 है 2 और a2 कितना है -1, तो आंसर आएगा -2 प्लस b1 इंटू b2 5 और 8, 5 8 जा 40 प्लस c1 इंटू c2, तो c1 क्या है -3 और c2 क्या है 4, तो ये प्लस ना आके माइनस आएगा, 3 4 जा 12 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर 4, a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर 25, 4 एंड 25 29 और इसका स्क्वायर 9, 29 और 9 38। ओके, और इन लोगों का तो 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1 मतलब 17, ओके, और 8 का स्क्वायर 64, 64 एंड 17, 64 एंड 7 कितने होंगे, 64 एंड 7 71 81, तो यहाँ आ गया 81। ओके, डन। तो ये 81 तो 9 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 40 में से -12, 40 में से 12 जाएंगे तो 28 और 28 में से 2 जाएंगे, 40 में से 12 गए तो 28, 28 में से 2 गए तो 26,
सो 26 डिवाइडेड बाय 81 का तो 9 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 38, दैट्स इट, ये आंसर। cos थीटा था ना, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आया 26 होल डिवाइडेड बाय 9 स्क्वायर रूट ऑफ 38, मतलब कि थीटा क्या आएगा, थीटा आ जाएगा मेरा cos, थीटा आ जाएगा मेरा cos इनवर्स ऑफ ये वैल्यू कौन सी 26 डिवाइडेड बाय 9 स्क्वायर रूट ऑफ 38। देन सिंपल है, कुछ भी नहीं। सेकंड में भी वैसे ही डिटो, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है। ओके, सेकंड न्यूमेरिकल क्या गिवन है, से x by 2 दैट इज इक्वल्स टू y by 2 दैट इज इक्वल्स टू z by 1, और दूसरा क्या गिवन है x minus 5 by 4 y minus 2 by 1 z minus 3 by 8। ओके, तो इतना गिवन है x minus 5 by 4 y minus 2 by 1 z minus 3 by 8 x by 2 y by 2 and z by 1, that's it। अभी हमें क्या निकालना है, सेम cos थीटा, सेम फॉर्मूला, डिट्टो ये सेम फॉर्मूला यूज करना है। a1 b1 c1, a1 हो गया 2, b1 हो गया 2, c1 हो गया 1, a2 हो गया 4, b2 हो गया 1, c2 हो गया 8, दैट्स इट। ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो, सिंपल है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, सेम फॉर्मूला डिट्टो, a1 a2 b1 b2 c1 c2, यही लोग, यही तीन चाहिए, यही 6 चाहिए ना, a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये 6 वैल्यू चाहिए, 6 वैल्यू लिख दिया हमने, वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा, इतना सिंपल है। ओके, चलो आगे बढ़े।